मुरली भैया। सर व्यायाम जब करते थे तो इस साइड यहाँ जो है यहाँ पूरा दर्द रहता है। एक मिनट, आप हल्का सा तेज बोलिए। कहिए। सर व्यायाम जब करते हैं ना तो इस साइड यहाँ से पूरे दर्द रहता है। क्या करते हैं? व्यायाम जब करते हैं या इसी तरह बैठे हुए हैं तब दर्द करता है। अच्छा, जब ध्यान करते हैं या एक ही, तो गर्दन आगे झुक जाती है। हाँ, जी और फिर गर्दन में दर्द होता है, ये जी आपका प्रश्न है? हाँ, जी जी सर। ठीक है। तो एक तो इसमें हमको कोशिश करनी है कि हम जब ऐसे कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेकर बैठे कि हमारी गर्दन बार बार आगे नहीं झुके। फिर सेकंड चीज, आप जब ये होता है तो गर्दन का उल्टा जो अपने दोनों हाथ ऐसे हल्का सा थोड़ा सा पीछे बेंड रखना है ना, ऐसे ये कोनियों क्यों मिलाएंगे, तो कुछ देर के लिए ऐसे करेंगे आप, तो वो जो इधर का जो ज्यादा खिंचाव आया है वो वापस गर्दन में थोड़ा आराम मिलेगा। दोनों हाथों को इंटरलॉक करा हल्का सा। हाँ इस तरह से। हाँ, थोड़ा सा गर्दन को कुल मिलाकर पीछे करना है ना। हाँ, कुछ देर के लिए फिर ऐसे विश्राम करना है, ऐसे कर कर ऐसे विश्राम करना है। जब आप ऐसे विश्राम करेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। और कोशिश करनी है कि गर्दन बार बार, ये सामान्य सा वो है, जब हम ध्यान में थोड़ा गहरा चले जाते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं। तो जैसे ही हमको याद आए, हमको गर्दन सजग रहकर सीधी कर लेनी है। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। अब हम माइंड रिप्रोग्रामिंग वर्कशॉप, एक बार फिर सभी को प्रणाम, एक बार फिर सभी का स्वागत है। और मैं आदरणीय सर को आमंत्रित करूंगा, हम सब की तरफ से प्रणाम, हम सब की तरफ से स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। हार्दिक स्वागत है माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में। कल राष्ट्रव्यापी एक विशेष विषय पर हमने चर्चा की, चिंतन मनन किया और महसूस किया कि इस देश के जनमानस में आत्मविश्वास को जगाना है, अनुशासन को लाना है, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। हम विपदा नहीं, इस देश की संपदा है। तो आइए, कल सब साथियों के विचार हम नहीं सुन पाए थे, तो आज वो साथी अपना हैंड रेज करेंगे और मोनालिसा आकर आगे के कार्यक्रम को संचालित करेंगी। मोनालिसा है आलसिया? उनका नाम से तो इधर नहीं है, वो नहीं है। धनराज जी हैं? नहीं, एक ये राम बिलास भैया है जो रेगुलर। अच्छा, आइए रामविलास भैया। प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने साथ साथ 5 व्यक्तियों को ऐसा कामयाब बनाऊंगा आज के देश हित के साथ साथ पूरे मानव जाति के उत्थान के कार्य करेंगे। ठीक है, महेंद्र भैया। जी, महेश्वर भैया। गुरुदेव का जो बात मुख्य था वह था कि परिवार या देश में अधिक या कम मानव बल यदि कार्यशील है, काम लगातार करने वाला है, तो वह सुखी होता है।
लेकिन भारतवर्ष में 65% युवा मानव संपदा है और विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर है, लेकिन लगातार काम करने वाला नहीं है। संख्या तो अधिक है लेकिन सभी चीज फ्री में चाहता है और यहाँ का शासन व्यवस्था जो है वो भी फ्री में ही सब समान, शिक्षा हो चाहे राष्ट्र हो, सभी एक ही जो है फ्री में देना पसंद करती है वोट के लिए। इसलिए इस व्यवस्था को हम जब तक सोच नहीं बदलेंगे और उसको अगर सही काम करना है तो आरसीएम जो है ये सबसे उचित व्यवस्था है अभी, और इसमें है सोच बदल कर लगातार मेहनत अगर करेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, रोजगार भी मिलेगा और नव भारत के निर्माण में हम सहायक होंगे। तो हम लोगों को आदतों को बदलना पड़ेगा और लगातार संकल्प लेकर उसको पूरा करना होगा। तो इससे जो है सो हम लोग देश को और समाज को सबको बदल सकते हैं। तो इस काम में हम लगातार भागीदार रहेंगे और इस काम को करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और लगे हुए हैं। तो बहुत धन्यवाद जी। जी अमृतलाल जी। धन्यवाद। कल गुरुदेव ने हमें बताया कि हम कितने गहरे पानी में हैं। यही नहीं, गुरुदेव ने हमें यह भी बताया कि अपने जीवन की स्थिति क्या है और आप कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताया कि अब आप क्या करना, हमें आपको क्या करना चाहिए। हमारा देश भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पहुंच गया है, लेकिन हम विशाल जनसंख्या को हम आपदा समझ रहे हैं, संपदा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को नकारा मान बैठे हैं, दूसरे की दया पर जिंदा रहना चाहते हैं। कुछ संस्थाएं, कुछ दानवीर और सरकारें हमें मुफ्त में अनाज, कपड़े, फीस व अन्य सुविधा टेम्परेरी रूप से देकर निष्क्रिय बना रही हैं और हम अपने आप को यह मान बैठे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह माइंड प्रोग्रामिंग सेट हो गया है। लेकिन साथियों, धन्य है हमारे गुरुदेव को, जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प के माध्यम से एक महान उद्देश्य लेकर आरसीएम रूपी परिवार, आरसीएम रूपी पवित्र और शानदार सिस्टम हमें दिया। मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम का एक हिस्सा हूं। मेरे जीवन में धीरे धीरे बहुत बदलाव आना शुरू हुआ है। मैं एक आनंदमयी जीवन जी रहा हूं। मैं आज गुरुदेव के समक्ष संकल्प लेता हूं कि बड़ा मकसद लेकर आरसीएम के माध्यम से सैकड़ों साथियों को साथ लेकर ईमानदारी, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ निरंतर कार्य करते हुए नए भारत के निर्माण में अंतिम सांस तक अहम भूमिका निभाता रहूंगा। धन्यवाद। सभी साथियों को क्या करना है कि जो अपने को क्या करना है ना, एक्शन प्लान पे बात करनी है। तो वो क्या बताया और क्या है वो तो हो गया मैटर। अभी अपने को क्या करना है ना, तो क्लियर दिखना चाहिए। थैंक यू गुरुदेव। तो थोड़ा कोशिश करें इसी तरह से। आइए करमवीर जी। तो नमस्कार। आज से मैं संकल्प लेता हूँ गुरुदेव, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेवारी इंसान बन के रहूंगा, कूड़े के ढेर से बाहर निकलूंगा और जीवन भर आरसीएम करूंगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ देने की भावना रखूंगा, लेने की नहीं रखूंगा। धन्यवाद गुरुदेव जी। ये आलोक भैया है, आलोक भैया जी। आलोक भैया तो, एक मिनट, इसको हमको देखना होगा कैसे होता है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा ना। यस रामकिशन राणा जी आइए। वो मोबाइल के चलते थोड़ा दिक्कत होता है मोबाइल में। सबसे पहले सर मैं अपने आप पर काम करूंगा, अपने आप को अनुशासित करूंगा, मेरी असली पहचान हो, जिससे मैं अपने राष्ट्र को आगे लेने में मेरा पूरा योगदान हो।
मेरे इस जीवन में आने का, मेरा मकसद को पूरा करने का हर वो काम करूंगा जिससे मेरे और मेरे पूरे परिवार और मेरे पूरे देश को मुझ पर गर्व हो, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मुमकिन हो सकता है। तो बहुत बड़ा पहला फर्स्ट मेरा यही संकल्प रहेगा कि मैं अपने आप को अनुशासित करूंगा। धन्यवाद। आइए प्रभाती जी। हमको अनुशासन निर्मल भारत संप्रदाय रूप बदलाने संकल्प लेने मानव प्रोग्राम जिम्मेदारी वफादारी कर्जा लेने आदत संकल्प लेने सदा मुक्त। आइए संकटा प्रसाद। धन्यवाद सर। नए भारत का निर्माण में हम सिपाही बन के दिखाएंगे, संकल्प सर लेते हैं, और दुनिया को दिखाएंगे कि हम अनुशासन में रह करके पैसा कमाने के माध्यम से नहीं, लोगों का स्वास्थ्य के प्रति और नए भारत के निर्माण में सहयोग देंगे। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। खिलराज जी। थैंक यू सर। तो जैसे सर ने कल बताए थे, एक घर में 4 परिवार है, एक घर में 10 परिवार है, एक घर में और 10 परिवार है। तो इसका मुद्दा, इसका जो बात मेरे को समझ में ये आया, जो घर में ज्यादा परिवार होने से लेकिन जिम्मेदारी नहीं होगा तो उसका कोई काम नहीं होगा। तो मैं आज संकल्प लूंगा सर कि मैं एक और संकल्प की शक्ति को विकसित करना चाहता हूँ आज, और भारत हमारे देश में आने वाले समय में आरसीएम के जरिए हम देश के निर्माण करना चाहते हैं। इसका मैं संकल्प लेता हूं सर। जी आइए राम प्रताप जी। थैंक यू सर। हम देश के लिए आपदा नहीं, हम देश के लिए संपदा बनेंगे। हम पैसे के लिए नहीं, हम जन जन के लिए काम करेंगे। भारत देश की जनशक्ति एक संपदा है और हम बन गए विपदा हैं। हम देश को पुनः संपदा बनाएंगे। हम ईमानदारी से अपने काम को निभाएंगे, ये संकल्प लेते हैं सर। भारत देश के अंदर बड़े बड़े महान लोग रहते हैं जो इस देश की संपदा को भिखारी बनाते जा रहे हैं, उनमें से अपनी संपदा को बचाएंगे। हम जन जन तक इस विचार को लेकर जाएंगे सर। थैंक यू सर। अनीता भारती। थैंक यू सर। हम कचरे की ढेर नहीं बनेंगे, कुछ अलग करेंगे। हम और मेहनत करके काम करेंगे, देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। पापा की नकारी पक्षी नहीं बनूंगी, कुछ ऐसा करूंगी कि पापा हमें गर्व करे कि मैं उनकी बेटी हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पद्मा रावत। हाँ गुरुदेव जी, मेरे को हर घर में गामा ओरिजिनल पहुंचाना है, हर घर में स्वास्थ्य लाना है, और एक ही संकल्प में लेती हूँ। आनंद दास। जय आरसीएम सर। सर मैं इतना बदलाव करूंगा सर कि मैं अपना हर चीज का पूरा कर सकूं। और सर मैं अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी कार्यशाला में लाऊंगा, और मेरा कैसे बदलाव हुआ, अब कब बदलाव हुआ, इस तरीके से कार्यशाला में ला के बैठाऊंगा सर। मैं सब साथियों को थोड़ा सा वापस से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। मैटर ये है कि लोगों में सबसे पहली जरूरत है आत्मविश्वास की कमी को दूर करना, कि उनको लगता ही नहीं कि हम भी अपना जीवन अच्छे से चलाने में सक्षम है खुद। तो ऐसा लगता है कि हमारे को तो कोई मुफ्त में देगा तो ही, ऐसा एक माइंड सेट बन गया है, आत्मविश्वास खो गया है। आत्मविश्वास कैसे जागृत होगा? आत्मविश्वास जब जागृत होगा जब हम लोग अच्छे से सफल होके दिखाएंगे, उदाहरण बनेंगे कि देखो हम भी आपके जैसे ही थे पर हमने काम करके सफल होके बनाया। दूसरा क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या में दिखाना पड़ेगा। एक वो संख्या नजर आनी चाहिए देश में, समाज में, कि बड़ी संख्या में लोग आरसीएम में आकर देखो कोई भी आ रहा है और काम कर रहा है और सफल हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बिजनेस में ज्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा। जो अभी कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं होता है, ये बहुत कम पड़ रहा है। ये हम सोचें कम पड़ रहा है तो हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं हम 100 संकल्पों की ताकत की
हम जो अभी कर रहे हैं उसमें बहुत विस्तार देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और ये सब करते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उद्देश्य हमारा क्या है। नए भारत का निर्माण करना है, लोगों में विश्वास को पैदा करना है, ये एक सिस्टम है। तो अपन जो बात करेंगे ना उसे टू द ये संदीप पाटिल। नमस्ते सर। सर इसमें जो गामा ओरिजिनल है सर, पिछले साल में मतलब मेरे बुआ की भी कितने हाई लो हो गए थे सर, 280 बीपी हो गई थी सर। तो गामा ओरिजिनल चालू किया ना सर, मतलब डॉक्टर ने नो गारंटी दी थी सर, लेकिन एक गामा ओरिजिनल के कारण आज मतलब मेरा बुआ का जान बचा है सर। चलो आपने क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। आलोक भैया को बुलाते हैं। हेलो सादर प्रणाम सर। सर कल की चर्चा से जो एक बात स्पष्ट हुई कि ईश्वरीय प्रेरणा से हो, सपनों की प्रबलता की वजह से हो, विधि के विधान से हो, या चाहे जिस भी वजह से हो, आज मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा बन चुका हूं जिसके बागवान कोई और नहीं वरन आदरणीय टीसी सर हैं। आदरणीय सर से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि कहीं ना कहीं मैं परिवार पर एक बोझ या आपदा की तरह भी बना हुआ रहा। कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि आरसीएम में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कार्य करने हैं वो कार्य करने की नौकरी पर मुझे रखा जाता तो जाने कब का और कितनी बार मुझे नौकरी से निकाला जा चुका होता। शायद ये सिस्टम की खूबसूरती ही है कि यहाँ अवसर तो समान रूप से सबके लिए है, परंतु निर्धारित कर्म ना करने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रकारांतर से वो दंड हम खुद को दे ही देते हैं, वो नहीं बनकर जो हम बन सकते थे। विश्लेषण करूं तो पाता हूं कि संकल्प लेने, योजना बनाने और उन संकल्पों के टूट जाने या फिर बनाई गई योजना पर लगातार एक्शन ना ले पाने की वजह से उत्पन्न फ्रस्ट्रेशन ने मुझे भोथरा बना दिया है। मैं एक लठ की तरह बन गया हूं जो आरसीएम की इस वैतरणी में बस इधर उधर भटक रहा है। बाहर बाहर भले मैं लाख कारण गिना लूं कि इस वजह से नहीं कर पाया, उस कारण से मैं रुक गया, पर अंतरात्मा को कैसे बहलाएं? वो तो सीधे सीधे कहती है मेरे लठ बने रहने के जो मूल कारण है वो है निश्चितता की कमी, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, आलस्य की अधिकता से उत्पन्न जड़ता, अनुशासन की कमी, विपरीत कारकों से बहुत जल्द प्रभावित हो जाना और कुछ कमजोर आदतों को ना बदल पाना और ना सुनने की पर्याप्त हिम्मत ना जुटा पाना। अब मेरे सामने ये यक्ष प्रश्न है कि क्या मुझे इस भारत भूमि के लिए एक बोझ, एक आपदा ही बना रहना है या संपदा बनना है? ईश्वर प्रदत्त इस मानव जीवन को बस खाकर और सोकर ही गुजार देना है या ऐसा कुछ कर गुजरना है कि मेरा ये जीवन अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के प्रति एक संपदा साबित हो सके? इस प्रश्न पर गहनता से मनन कर रहा हूं और मैंने कल ही एक विशेष डायरी ली है जो संकल्पों की डायरी होगी। पुनः क्षमा प्रार्थी हूं सर, और यही कहूंगा कि कर्महीन सागर गए जहां रतन के ढेर, डूबकी इमारत घोगा मिले देख कर्म का फेर। आलोक भैया ने बहुत अच्छे से मंथन किया, विचार मंथन किया है और बहुत सही सही बात कही है, पर हकीकत में लाना पड़ेगा ये थोड़ा सा। और सब लोगों को मुस्कुराने की मनाही नहीं है, आज याद दिलाने वाला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं। नासिक जी। जी सर, मैं विपदा से संपदा में आऊंगा और नए साथियों को ज्यादा संख्या में लाऊंगा और मैं भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए पूरा समय काम करूंगा। विनोद मंडल। गुरुदेव को सत नमन। बोलिए बोलिए। कल नए भारत के निर्माण का जो अद्भुत आपके द्वारा मिला कि मैंने प्रयास शुरू कर दिया कि मुझे नए भारत के निर्माण के लिए खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश और इस विश्व प्रकृति के लिए एक बहुमूल्य संपदा बनना है और लोगों को भी इस नियमित अभ्यास के कार्यशाला से जोड़कर
उन्हें भी बहुमूल्य संपदा बनने का मौका देना है। कल मैंने 5 लोगों से मिला और इस कार्यशाला की बात की। आज सुबह में 7 लोगों को फॉलोअप किया, जिसमें 4 लोग आज जुड़ पाए हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि इसी तरह नियमित घूम फिर कर सबसे बात करूंगा और अधिक से अधिक लोगों को इस नए भारत निर्माण के अभियान में जोड़ूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सर को धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया विनोद मंडल, पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में बोलें तो सबकी बात सुन पाएंगे। आइए डॉक्टर उमेश जी। जी सर, हम खुद नए भारत के निर्माण का सिपाही बनने का संकल्प लेता हूँ। इसके लिए मैं अपने तन मन धन को राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित करने का संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों को रोज राष्ट्र निर्माण व नए भारत का निर्माण के लिए जानकारी देने का संकल्प लेता हूँ। ओवर टू यू। ये आवाज कहाँ से आ रही? अच्छा, डॉक्टर साहब यहीं से आ रही। नए भारत के निर्माण के लिए हमें जो करना है, केवल हमें अपना जो कार्य है ना उसको बढ़ाना है, कार्य को बढ़ाना है। अभी जो हमारा कार्य है वो पर्याप्त नहीं है बस। यस राहुल। जय श्याम सर। सर, हमें लोगों के स्वास्थ्य के प्रति काम करना है और उन्हें अपने साथ नव निर्माण भारत की आशा अपने साथ लेकर चलना है और उन्हें भी सिखाना है कैसे हम अपने देश के लिए सेवा कर सकते हैं। रिमी। जी सर, और जो सर ने बताए बहुत अच्छे बात बताए सर। ईमानदारी, वफादारी हम खुद को करेंगे सर, आगे देश के लिए कुछ करेंगे। जी सर, अभी इतना ही है। आइए विनोद जी। नए लोगों से मिलकर प्रोडक्ट की जानकारी देनी है और नव भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है और वीडियो यूज करके सेल करना है। जय हर्ष। विजयकांत या गुरुदेव, मेरे आरसीएम परिवार में 50 सदस्य है। सभी 50 सदस्यों को जिम्मेदार बनाने का संकल्प लेता हूँ। ये सभी लोग विपदा नहीं संपदा होगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है गुरुदेव। विजयकांत जा, देखिए ना, सबसे पहले हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। जी सर। जी गुरुदेव। शायद हम जैसे आलोक भैया ने जो बात भले उन्होंने जो मंथन उन्होंने किया और जो बात बोली उसको समझे कि मैं कहाँ पर हूँ। जी गुरुदेव। इसमें मेरी भूमिका क्या हो सकती थी और मैंने कितना किया अब तक और मैं आगे क्या कर सकता हूँ। सेल्फ, हमें कोई नया काम नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि इस चर्चा के बाद हमें कुछ नया करना है, नया नहीं करना है। केवल गंभीरता लानी, अनुशासन लाना है और विस्तृत तौर पे हम जो कर सकते हैं ना, अभी हम उसका 5%, 10%, 2%, 1% कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल गुरुदेव। वो करना है तो लोग तो तब बदलेंगे जब हम कुछ कर। हमने सारा मॉडल ही वही बना रखा है कि भाई थोड़ा थोड़ा कर लो सब जने। डायमंड क्लब भी करो तो करो, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। खरीदो तो खरीदो, नहीं तो कोई खास बात नहीं। ऐसा एक वातावरण पैदा कर रखा है। तो उस वातावरण को चेंज करने का काम करना है कि आरसीएम का कार्य है, इससे नए भारत का निर्माण हो सकता है। तो सबसे पहले हमें खुद की कार्यशैली को बदलना है, खुद को चेक करना है कि मैं कितना करना चाहिए मुझे और कितना कर रहा हूँ। तब होगा ये। हम शायद हाँ, केवल आदर्शवादी बातें करने से कुछ नहीं होता है। जी जी। तो सब साथी अच्छी तरह से इस विषय को समझे ना। हमें खुद के क्षमता को जगाना है। जितना कर रहे हैं उससे होने वाला नहीं है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। और ये विषय पे चर्चा करने का रीजन यही था, नहीं तो कोई रीजन नहीं था चर्चा करने का। ये हमें कोई
बड़ी बड़ी बातें थोड़ी करनी है, बड़ी बातें करने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, हमें बड़े काम करने हैं, बातें तो नेता लोग करते हैं। परिणाम भी लाके दिखाऊंगा गुरुदेव, ये मेरा हम दृढ़ नेता संकल्प नहीं है। यस, नीलेश कुमार कुशवाहा। सर मैं आरसीएम में सर ज्वाइन की हुआ तो इसी उद्देश्य से हुआ कि देश के लिए हम कुछ कर सकें, क्योंकि हमको ये दिखा था कि इस माध्यम से देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और अब तो ये पूरा दृढ़ संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं कि अपने टीम में अधिक से अधिक साथियों के दिल में ये भाव पैदा करें कि वो अपने लिए न कर अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि जरूरत है इस देश को। जो आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं उसमें हमारे लिए बहुत बढ़िया माध्यम है आरसीएम, जिसको हम देश का विकास कर सके, देश के आगे ले सके, उन्नति कर सके। तो हम इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं सर, और पूरी लगन से इस समय हम पूरे अपने टीम को इस कार्यशाला से जोड़ने पे लगे हुए हैं, एक एक आदमी को मिल मिल करके, और बहुत कायदे से सिस्टम को धीरे धीरे आगे हम बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं विपदा नहीं संपदा बनूंगा, और इसके लिए मैं संकल्प लेता हूं कि सरकार का कोई भी योजना जो मेरे समझ में फ्री की होगी, जैसे लाल कार्ड, फ्री का चावल, पेंशन, लाल ये आपका वो आधार कार्ड, लेबर कार्ड, ये सब कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये जैसा कल का सेशन से समझ में आया कि हम सरकार पर बोझ बन रहे हैं, स्वावलंबी बनने की बात है, तो मैं संकल्प लेता हूँ ये सब सरकार का बोझ मैं नहीं बनूंगा। थैंक यू। नहीं भैया, ना आपको कल के सेशन से बात समझ में आई नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। ये सब सब्जेक्ट तो उदाहरण थे, कल के सेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, जो अभी आज में मैं 2 बार दोहरा चुका हूँ। कल के सेशन का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें अपने काम को बढ़ाना है। यस सर। अभी जितना हम काम करते हैं वह देश में एक ऐसा उदाहरण नहीं बना है कि बहुत बड़े स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोगों को एक मान्यता बन जाएगी कि नहीं आरसीएम में आओ करो, और आरसीएम के माध्यम से हर कोई आम आदमी उन्नति कर सकता है, उसको कुछ मुफ्त में खाने की जरूरत नहीं है। तो एक ही मतलब है, सिंपल एक ही मतलब है साथियों, सभी अच्छी तरह समझ लो। ये बड़ी बड़ी बातें फेंको मत, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक मात्र मतलब है कि हम जो अभी तक काम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, आटे में नमक है, ऊंट के मुंह में जीरा है। हम अगर सेल कर रहे हैं तो हमें सेल बढ़ानी पड़ेगी, हम अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हमें नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी प्लानिंग को व्यवस्थित करना पड़ेगा, हमें संकल्प को ढंग से डिजाइन करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। हम अगर अभी 5 साल में रॉयल्टी पे आते हैं तो हमें 5 महीने में रॉयल्टी पे आना पड़ेगा। हम एक भी साथी को रॉयल्टी पे नहीं ला पा रहे हैं तो हमें 10 साथियों को रॉयल्टी पर लाना पड़ेगा, और ये काम करके होगा, ये बातें करके नहीं होगा। मैंने इसके लिए सर एक संकल्प मैंने लिखा। एक मिनट सुनिए। यस सर। तो अच्छी तरह मतलब समझ लीजिए, नहीं तो बात कहां से कहां जा रही है, बात कहां से कहां जा रही। केवल हम आदर्शवादी बोलने वाले बन रहे हैं, तो मतलब का वो अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। ये ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है, पेट नहीं भरता है बड़ी बातों से। पेट भरने के लिए वॉल्यूम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। दुनिया को कैसे समझाओगे आप, कैसे समझाओगे मुझे बताओ आप कि हमें नए भारत का निर्माण करना है, ऐसे समझा दोगे? नहीं, आपको रिजल्ट लाकर समझाना पड़ेगा। और आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो रिजल्ट की जो स्पीड है वो हम सब समझ रहे हैं, मन ही मन। अपने मन में हम सब जानते हैं कि कितनी कम स्पीड है हमारी काम करने की, कितने लोग कितनी खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या टीम मैनेजमेंट है, हमारे ढेर सारे लोग ज्वाइंट है,
खरीदते जीरो हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमको कुछ आता नहीं है चलाना। उन चीजों को चेक करना है, वहां पर काम करना है। आज आपको जो ख्याल आता है ना कि मैं डायमंड क्लब करूंगा, ख्याल में कितनी कमी है आप देखिए ना थोड़ा। ये क्या नए भारत के निर्माण करने वाले लोग डायमंड क्लब से कर लेंगे? नए भारत के निर्माण करने वाले लोग जो 5-5 साल तक रॉयल्टी नहीं ला पाते खुद की, वो नए भारत का निर्माण की बात करेंगे? तरीका यही है, काम भी यही है। तो आपके जो भी आप बोलना चाह रहे हैं ना, उसको चेंज कीजिए ना, आप सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। आप मैंने जो कल बोला है उसका और कोई मीनिंग नहीं है। आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आलोक भैया ने जो बोला था वो असली मंथन था। वापिस बुलाऊं उनको? उन्होंने बोला मैं कहाँ हूं, मैं विपदा हूं, मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं खुद ही अनुशासित नहीं हूं। तो अपने आप को चेक करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो जो चल रहा है इसमें क्या अलग हो जाएगा मुझे बताइए। आप जो बातें बोल रहे हैं उससे क्या अलग हो जाएगा? क्या परिवर्तन इसमें सर एक वो जो सर बिजनेस से संबंधित मैंने अपना संकल्प में लिखा है, पर मंथ 10% मेरे बिजनेस में ग्रोथ होगा हर हाल में। हाँ, और अब 10% ग्रोथ हो रहा है ना, पहले 10 पे आओ, फिर इसको 25 पे लाओ, फिर 50 पे लाओ। नए भारत का निर्माण करने के लिए बहुत अलग तरह का जज्बा और अलग तरह का काम चाहिए। ये थोड़े थोड़े से कुछ होने वाला नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा ना। ऐसा आरसीएम दिखाना है कि पूरी दुनिया एकदम चौकन्नी होके, और हर कोई, तो फिर सब लोगों का विश्वास जागेगा, यार नहीं इस देश में अभी हम मांगने की जरूरत नहीं, हर कोई कर सकता है। क्या हमें क्या लाना है? हर कोई कर सकता है, हर कोई जी सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है खुद के प्रयासों से। तो पहले हमें तो उदाहरण बन के दिखाना पड़ेगा, वो वातावरण तो पैदा करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। महेंद्र जी गैलेक्सी। जी आरसीएम सर, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आरसीएम में आज तक मैं कुछ खास नहीं कर पाया हूं, लेकिन इसीलिए मैं आज प्रण लेता हूं और मेरे एरिया में सक्सेस का बहुत बड़ा लहर लाऊंगा, और मेरे साथ जो भी आएगा उसे उन सभी को इस सिस्टम में सक्सेस दिलाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। यस, वेरी गुड। सावित्री देवी जी आइए। जय आरसीएम सर। कचरे के ढेर नहीं करेंगे, अपना नाम रोशन करूंगी, अपने में आत्मविश्वास लाएंगे, अपने को जागरूकता बनाएंगे और सफलता बनाएंगे। गुरु जी के बात बताए हुए गामा ओरिजिनल के बारे में मैं रात विस्तार से समझी। पहले अपने यूज करती थी, लेकिन अब लोगों को बताऊंगी और गामा ओरिजिनल सेल करूंगी। धन्यवाद। यस, राहुल प्रजापति आइए। थैंक यू सर। सर नमन। सर ने हमको बहुत बहुत ज्ञान देते हैं सर। हम रोज कार्यशाला में आए और लोगों को भी कार्यशाला में लाए। जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, प्रेम भाव, देने का भाव और करना है। का सिपाही बनकर जन जन को आरसीएम में लेकर आना है, और आरसीएम का प्रोडक्ट घर घर में पहुंचाना है, और आपदा नहीं संपदा बनना है। यही मेरी प्रबल इच्छा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय एबी देवी। जी गुरुदेव। गुरुदेव का कल जो सेशन से हमें जो सीख मिला गुरुदेव, और उस पर हम भी खुश हैं और हमारा जन जन मन में भर गया है।
और उस पर हम कड़ा अमल उतरेंगे सर, और घर घर जाके निर्माण करेंगे। और ये संकल्प लेते हैं सर कि जैसे हमको एक अच्छा उदाहरण बनना है, ताकि हमें देख के हमारी गांव समाज शहर बाजार में हमारी जैसे बनने का और आश्रम में आने का उसका मजबूरी हो जाए। इस पर हम अमल करते हैं सर, संकल्प लेते हैं कि इस पर अमल। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता जी। नमस्कार सर। हमें सौ संकल्प पर काम करना है सर। हमें लोगों तो अच्छी बात बताना है और आत्मनिर्भर बनाना है। हम जो आत्मनिर्भर खुद पर भरोसा करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, हम जब बनेंगे तब हमारे साथ में लोग बनेंगे सर। जब तक हम जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा और बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे, सोने की चिड़िया हम बनाएंगे सर। धन्यवाद सर। जी, हेमंती देवी जी आइए। हम लोग मुस्कुरा सकते हैं? यस सर, मुस्कुराते रहिए। सतत मुस्कुराना है, बिना किसी की याद दिलाने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। जी आइए हेमंती जी। हम आपदा नहीं विपदा बन के काम करूंगी और अच्छा मतलब अपने आप को साबित करूंगी कि हम एक पापा का अच्छा लाडली बेटी बन के दिखाऊंगी। पापा के नाम से पहले जाना जाता था, आज मैं मेरा नाम से जाना जाएगा, ऐसा काम करूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रमेश चंद जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, नए भारत के निर्माण में तन मन धन से हर तरीके से अपना खुद के रिजल्ट लेके आऊंगा और अपनी टीम में और अपने भारत में एक वो बन के दिखाएंगे कि वो वाकई में ही ये बिजनेस नहीं, ये बहुत बड़ा महान बिजनेस है। यस, मनोरंजन पाल आइए। कोटि कोटि प्रणाम सर। आपका एक कविता मैंने पढ़ा था, वो कविता का नाम था भारत की तकदीर बनाए। और वो कविता पढ़ने के बाद मैंने कमिटमेंट किया था कोई दिन आरसीएम हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस कविता पढ़ने के बाद मेरा अंदर ऐसा महसूस हुआ जो खाली बिजनेस नहीं है, ये तो हमारा देश का पूरा भविष्य इसमें छिपा हुआ है। और काल का प्रोग्राम से मैंने संकल्प लिया, जो जितना भी कठिनाई आ जाए हम कोई दिन आरसीएम नहीं छोड़ेंगे और बहुत सारा साथी को लेके हम चलेंगे। थैंक यू सर। यस, आइए जय गोविंद पांडे। पहले हम खुद को उदाहरण बनकर दिखाएंगे सर। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लाइन है, एक ही लाइन में। अभिज्ञान शर्मा। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक पूरे समूह को संबोधित करके देश उद्धार के लिए मतलब कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं होता तो मैं उसे प्रेफरेंस नहीं देता, एक व्यक्ति के लिए ही उससे बात करता हूँ। तो सर इस बार मैं सामूहिक और समाज के लिए हित के लिए कार्य करते हुए वित्तीय लाभ भी देखूंगा और दोनों साथ में रखूंगा। यस, विपुल। मुस्कुराते रहो। मैं सभी से प्यार से बात करके आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और नए भारत का निर्माण करने के लिए उत्साहित करूंगा, और मैं अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेकर काम करूंगा। यस, प्रकाश मतकानी। जी गुरुदेव, कल का सेशन में मुझे सीखने को मिला कि एक अच्छा अनुशासन होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए। अनुशासन क्या है गुरुदेव, कि अगर अनुशासन का कमी होंगे देंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे इस सवाल में डूबे रह रहा था कि इंसान क्यों मतलब नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका क्षमता से कम काम करता है तभी वो नीचे गिर जाता है, तो इसलिए पतन शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा गुरुदेव, और मैं इसको मैं अपनाऊंगा कि क्षमता है 20 किलो उठाने का, कि हम उठा रहे 15 किलो, और क्षमता है 40 लीटर उठाने का, कि हम उठा रहे 30 किलो। तो इसका मतलब है हमारा जो अनुशासन है इसको हम कमी कर रहे हैं, तो इसको हम पालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गुरुदेव। और तभी हमारा ये एक आप तो बहुत सारे मीटिंग में अनुशासन के बारे में बोल रहे थे गुरुदेव, और मुझे बहुत अच्छा लगा कल का मीटिंग,
और इसका हम अपना जीवन में करेंगे गुरुदेव, और बहुत कुछ करके दिखाएंगे। और प्रोडक्ट के माध्यम के लोगों को मिलने का एक अवसर मिला है गुरुदेव, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रकाश। ये देवानंद कुमार आइए। देवानंद कुमार, यस। बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है सर? बोलो बोलो सर। मैं पहली बार में कोशिश कर रहा हूँ इस सेशन में आने का, और हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सटीक बातें यहाँ मिलता है जो कि लोग अर्थ से फर्श तक पहुँच सकता है। और यहाँ आदत भी इतना अच्छा बन जाएगा जो कि लोग आदत से बहुत आगे जा सकता है। तो मैं शपथ लेता हूँ कि डेली आऊंगा और करके दिखाऊंगा, ताकि लोग देखना ही पसंद करते हैं ज्यादा, उसी को नमस्कार करते हैं। बिल्कुल सही बोला, एकदम बिल्कुल सही बोला। लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। जी आइए रेवती। कल सर ने गाँव बताया, बहुत अच्छा लगा। जो है ये बता रही हूँ कि सब लोग जुड़े और प्रोडक्ट लें, और जितने भी मिलते हैं 2 से ज्यादा लोगों को भी मैं बताती हूँ इस विषय में। और रही प्रोडक्ट के विषय में, जो ऑनलाइन के द्वारा बहुत अच्छा बताया सर ने कल, और मैं सीखूंगी सर लोग के द्वारा। और प्रोडक्ट यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो किताबें हैं यहाँ बहुत दूर है, सीमा में है हम लोग, तो जो है परेशानी होती है। इसलिए जो है प्रोडक्ट के लिए भी इधर उधर से इकट्ठा करके यहाँ प्रोडक्ट मतलब सेल भी कर रही हूँ। अभी भी प्रोडक्ट की कमियां है, सो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन के द्वारा सर मैं कल बहुत अच्छा सिस्टम करा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक एक लाइन में बोलने का प्रयास करें। गीतेश आइए। जी सर। अनम्यूट करके बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम सर। सर मैं नए भारत का निर्माण करने से पहले खुद का निर्माण करने की प्रतिज्ञा लेता हूं सर, और अपने सोच का निर्माण ही नए भारत का निर्माण है। थैंक यू सर। आइए शीतल जी। सर जी ने जो कल बताया था वो सेशन में मुझे ये लगा कि हमें बोझ बनकर नहीं रहना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है और दूसरों को विश्वास देना है। आप भी काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। हमें कचरे के ढेर के तरह नहीं रहना है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्वर्ग बनाना है। हमें विपदा से संपदा में आना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया है। बहुत सारे साथी काफी लेट तक आते हैं, कुछ नए भी आते हैं। अपनी बात को हल्के से मैं ब्रीफ वापिस कर देता हूँ। हमें अपने आप को चेक करना है, मूल्यांकन करना है कि हम चाहें तो हमारे माध्यम से इस भारत में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लोगों की सोच को बदला जा सकता है कि अब यहाँ पे कोई मांगने वाला या उस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। आराम से हम अपना पुरुषार्थ करके अच्छे से जी सकते हैं। ये बदलाव हम चाहें तो लाया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ अपने आप को ये चेक करना है कि क्या मैं उसके लायक अपने आप में पूरी क्षमता से काम कर रहा हूँ क्या। बस इतना चेक करना है। और नहीं लग रहा है कि नहीं कर रहा हूँ तो आज संकल्प लेना कि नहीं, मैं अब पहले के मुकाबले इस कारण से मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रामानंद सागर। हम संकल्प लेते हैं हमेशा अनुशासन में रहेंगे, सिस्टम के साथ काम करेंगे, देश सेवा का भाव हमेशा रखेंगे, माइंड प्रोग्रामिंग का भाव हमेशा रखेंगे, हमेशा सरल बनने की कोशिश करेंगे, और हम हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। इस सिस्टम के साथ लोगों से मेल जोल बढ़ाकर रखेंगे। हम सब नए भारत के निर्माण के लिए विशिष्ट सिपाही बनेंगे। एक दो लाइन में बोलेंगे तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ राजेश जी आइए।
सर मेरे मन में गलत धारणा पहले से थी कि आरसीएम में पैसा नहीं आता सर, इसलिए मैं इसमें नहीं आ रहा था, कहीं और था। लेकिन जब मुझे विश्वास किया, मुझे किसी ने विश्वास दिलाया, तो मैं यहाँ आया और काम किया सर। 6 महीने में रॉयल्टी जैसे मुकाम पर पहुंच गया। और मैं आज संकल्प लेता हूं सर कि अगले 6 महीने के अंदर मैं भी अपने टीम में और 2 लोगों को रॉयल्टी में लाऊंगा और मैं खुद टेक्निकल में जाऊंगा और इसमें प्रमाणित करूंगा कि सर आरसीएम में दुनिया में बदलाव होता है, एक उदाहरण बनूंगा सर। बहुत बढ़िया। अपनी टीम का नाम मैंने नामकरण रखा है सर, आरसीएम हिंद फौज। आरसीएम हिंद फौज मेरी टीम का नाम रहेगा सर। बहुत बढ़िया। आइए मनोज कुमार, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। मनोज कुमार बोलिए। नहीं बोलना है तो मैं रविंद्र कुमार को बुला रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। माइंड प्रोग्रामिंग कार्यशाला में दिल्ली आके सर मैं पहले अपने आप में पूर्ण रूप से बदलाव करके और रोल मॉडल बन के जो है लोगों को प्रेरित करूंगा और देश निर्माण में जो है अपना संपूर्ण सहयोग दूंगा। जी रवि भट्ट। जी सर, मैं कल के सेशन में तो नहीं आ पाया था सर, लेकिन जो बात सुन रहा हूँ उससे मुझे ये समझ आया है कि संकल्प लेना है। मैं संकल्प लेता हूँ कि विविधता नहीं संपदा बनूंगा, अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाऊंगा, निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, आत्मविश्वास से आरसीएम के माध्यम से अपने देश को संपन्न बनाऊंगा तथा जीवन पर्यंत आरसीएम के संग रहूंगा और जीऊंगा। आरसीएम के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाऊंगा। जय आरसीएम, जय भारत। और कल सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली और वो बात ही इस सारी चीजों का सार है कि जब हम स्वयं को संकल्पों से बांधते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद। आप सब लोग तो केवल एक लाइन बोल दो कि हम जो अब तक काम कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा काम करेंगे। सिर्फ एक लाइन इतनी सी बोल दो, उसमें सब समझ में आ जाएगा सबको। जी सर। आइए जनकराम साहू। मैं भी संकल्प लेता हूँ सर, आज से मैं खुद का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अच्छे से काम करूंगा तभी दूसरे को मैं बता सकता हूँ। जय श्री। आइए ललन शर्मा। जी सर, बुधवार का प्रोग्राम को देख करके इतनी एनर्जी आई और मैंने संकल्प लिया कि अब बुधवार से किसी के घर में जाकर के प्रोग्राम देखना है और 1 हफ्ता लगातार उनके घर में प्रोग्राम देखना है, उनके आत्मविश्वास को जगाना है और एक नए भारत का निर्माण करना है। आज मैं ललन जी के घर में बैठ कर सर प्रोग्राम देख रहा हूँ, इनके अंदर में बहुत जबरदस्त जोश है। जी नमस्ते। मैं भी सर के साथ भारत के निर्माण में सहयोग करूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विकास यादव। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने आप को बदलाव करूंगा और जो पहले कर रहा था उससे अच्छा करके दिखाऊंगा। वेरी गुड। शांति कुमारी। आप तक जो करते आई हूँ सर उससे बेहतर करूंगी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेके नए भारत का निर्माण में अपना भूमिका निभाऊंगी सर। बहुत अच्छा बेटा। उत्तम कुमार दास। सर एक ही शब्द हम बोलेंगे, कल जो काम किया आज उससे ज्यादा काम करूंगा। इस सेशन के बाद हमारा काम में निकल जाएंगे सर। प्रणाम सर। आइए संतोष जी। शासन में रहते हुए भारत के लिए धन्यवाद गुरु जी। आइए अनिल राजभर। आइए एसटीपी महेंद्र सिंह। जी सर, कल के सेशन में यही सुनने को मिला सर कि ज्यादा परिवार होने से नहीं, मतलब ज्यादा काम करने से, ज्यादा जिम्मेदारी लेने से हम आगे बढ़ेंगे। औरों को अपने साथ लेकर के चलना है सर, यही कमिटमेंट है सर। पहले से ज्यादा काम करना है, ये लाइन पहले से ज्यादा काम करना है सर, ये मत भूलो। करुण कुमार। पहले से सर ज्यादा काम करना है, खुद को साबित करके दिखाना है। करीब 4 दिन से मैं बाहर हूँ और अपने 4 परिवार के साथ साथ 10-10 परिवार को बचाने का और संपदा को सर सुरक्षित रखने का काम कर रहा हूँ।
यस, आइए बालकिशन कुशवाहा। बालकिशन कुशवाहा नहीं आ रहे हैं। विनोद गुप्ता। गुरुदेव को मेरा नमस्कार। पहले से ज्यादा जिम्मेवारी लेकर काम करना सर जी, कुछ बोलना को नहीं करके दिखाने जा रहा है। कल बता रहे थे कुमार विद्यार्थी। एक परिवार में 4 सदस्य हैं, बच्चा, लड़का, माता पिता। उल्टा का दिन कराओ, वहां में लगावे लगते हो। देखिए 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 देखिए, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मेरे ऐसे देखो, देखो इनका आया ना, जल्दी ना। अब लगाए के बाद में नहीं होता, अपने आप को। देखो ना तो यह बनी है, लगाए के बाद में नहीं होता। हाँ तो उल्टा करना करो, नापम नहीं, फिर कम लिखो, कम लिखो। आधा लगाए के बाद में नहीं हो। यस, सबको म्यूट किया मैंने, थोड़ा टाइम लगा। हाँ, अब बोलिए डॉक्टर सुजीत कुमार। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम। मैं जितना काम अभी आरसीएम में किया सर, मैं उससे आगे बढ़ के काम करूंगा। और अभी तो जो मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं 2025 तक मैं अपने 5 वंडर वर्ल्ड खोलने का निर्णय लिया हूँ। अभी मेरा 1 वंडर वर्ल्ड चालू हो गया है और मैं अपनी टीमों में बहुत सारे रॉयल्टी और टेक्निकल को 2025 तक में मुझे पहुंचाने का अपनी ओर से और आपके आशीर्वाद से मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी और टेक्निकल पहुंचाना है सर। और मुझे एक डिपो भी चाहिए सर, मैं एक डिपो भी 2025 तक खोलने का अपने लक्ष्य में रखा हूँ। वेरी गुड। रामचंद्र। जय गुरुदेव। हम अपने आप को 100% बदलेंगे और आगे कार्य को बढ़ाएंगे सर। अभी तक जो किया वो सीखा केवल। बहुत बढ़िया। झांसी की रानी। बोलो। जी सर, जय सर। मैं जो काम पहले किया था उसको छोड़ के अब जो और डबल काम करना है ना, उस पे ध्यान देना है सर। और यहाँ पे लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तब करके दिखाना है सर। अपने न्यू भारत का निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक चैन से ना तो सोएंगे और ना बैठेंगे सर। और अपनी पूरी ऊर्जा अपने न्यू भारत के निर्माण में लगा देंगे सर। जय श्री। और एक लाइन बोल दो कि मैं टीसी सर की सबसे अच्छी वो बनूंगी साथी नए भारत के निर्माण में। मैं सुमन पंडित आज आप सबको दिल से बोल रही हूँ कि मैं टीसी सर की सबसे अच्छी शिष्या बनूंगी। थैंक यू सर। शिष्या नहीं, सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। सुनील चौहान। हाँ सर, मैं संकल्प लेता हूँ कि हमेशा अनुशासन में रह करके अपने समाज को बदलकर अपने आप को बदलकर समाज में एक उदाहरण बनूंगा। श्यामल रॉय। जी नमस्ते। प्रोडक्ट को यूज करो धर्म है और प्रोडक्ट का शेयर करना मेरा कर्म है। मैं जितना जीवित रहूंगा मैं आरसीएम को आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरा कर्म है। यस, मसूद आरसीएम। 100 संकल्प सफलता के पॉइंट पे काम करके देश का संपदा बनूंगा, और अगर हमसे ये छूट रहा है तो हम देश का विपदा है। पहले से ज्यादा काम करना है, ये लाइन सबको पहले से ज्यादा काम करना है। शिव कुमार। प्रणाम। बोलिए। हम जो है थोड़ा द्रवित हो गए, हमें बोल नहीं पा रहा हूँ सर। कल जो हमने सुना है, अब मैं जो है भारत के निर्माण में सच्चा सिपाही बनूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता देवी। नए भारत के निर्माण में मैं पहले से और ज्यादा योगदान दूंगी। बहुत बढ़िया। घेवर का चालू नहीं है वीडियो। अर्चना जी। पहले हम खुद की कमी को दूर करेंगे और अनुशासन में रहकर अब तक जो कर रहे थे उससे ज्यादा करेंगे। उमेश चंद्र प्रजापति।
अनुशासन में रहेंगे सर, और अब तक जो काम कर रहे थे उससे ज्यादा काम करेंगे सर। आपने सभी को हंसा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सत्य प्रकाश सैनी। हाँ बुआ, राम राम। सत्य प्रकाश जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। गुरुदेव, मैं अभी तक जितना काम किया हूँ उससे अधिक काम करूंगा, और आपने जो प्राण गीत में एक एक बात लिखी है उसको अपने जीवन में उतारेंगे गुरुदेव। बहुत बढ़िया। नसीब सिंह जी, गाड़ी रोक के बोलिए। मेरे चार्जर लगा के जल्दी में छुट्टी होती है, 2 नए लोगों के घर में बैठ के सुबह बड़ा चार्जर लिया। मैं भी लेट हूँ, रोटी बनाने मन नहीं जाना है। नसीब सिंह जी बहुत एक्टिव साथी हमारे। अंबाला गुरुदेव को कोट कोट नमन। सबसे पहले मैं अपने आप को बदलूंगी सर। जो मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की मदद करने के लिए टाइम मिला है, जगह मिली है, मैं उसको जरूर करूंगी। कविता। कविता गणेश। चंद्रराज जी। अब तक किया उससे ज्यादा करेंगे सर। विमल प्रमाणिक। कल का रिकॉर्ड को आज तोड़ेंगे और जो काम कर रहे थे उससे ज्यादा करेंगे। ये कविता बोलना है। जी सर, ठीक है सर। सबसे पहले सर खुद बदलेंगे और सर परिवार के लिए और समाज के लिए काम करूंगा, और जितना भी प्रोडक्ट है खुद यूज करेंगे और परिवार को भी यूज करवाएंगे। उसके बाद सर सबसे पहले की आज से संकल्प लेता हूँ कि मतलब पहले से ज्यादा काम करूंगा सर। यस। राजकुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट जरूर कर लें सभी। राजकुमारी जी बोलिए जल्दी। नमस्ते सर। सौ संकल्प सफलता के सर, जितना आज तक हम करते हुए आए हैं अब हम उससे ज्यादा करके दिखाएंगे सर। थैंक यू। हिम्मत जी, अपनी हिम्मत दिखाइए। हाँ जी, मैं जो कर रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा करने की कोशिश करूंगा और उससे अपना पूरा ईमानदारी से करूंगा। RCM नंबर 1। आज से किया है उससे ज्यादा करूंगा और करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करूंगा। धनेश्वर यादव। नमस्कार सर। जो आज तक करते आए हैं जितना मेहनत उससे ज्यादा मेहनत करके नए भारत का निर्माण में भागीदारी निभाऊंगा। ममता सिंह आइए। जी गुरुदेव, आपको कोट कोट नमन सर जी। और जो है संपदा वो कूड़ा कचरा ना बन के संपदा बन के कार्य करूंगा और 108 लोगों का भारत स्वच्छ मिशन पर कार्य करूंगा गुरु जी। बहुत बढ़िया। संकल्प। शत्रुघ्न। अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। प्रवीण मंगल। अब तक जो किया है उससे और ज्यादा करूंगा, एग्जाम्पल बन के रहूंगा और अनुशासन में आ जाऊंगा पूरा। अतर आलम। अब तक जो भी किए हैं अब से यहाँ से बड़ा करूंगा और कम से कम 30 डायमंड क्लब 30 लोगों से डायमंड क्लब की बात करूंगा। जिनका हो गया ना वो अपना हैंड लोअर भी कर लें खुद ही। हाँ हैंड लोअर। अच्छा शांति को वापिस बोलना, बोलो। बस गुरु जी यही बोलना है कि आपको नजर में अभी तक एक ही झांसी की रानी है, अब दोबारा एक झांसी की रानी आएगी, संकल्प है। देखिए वो एक को बोला ना, इसका मतलब सभी को बोला है। यस सर, मैं बन के दिखाऊंगी सर। तुम रानी चेन्नम्मा हो ना, वो जैसी रानी। आइए शाहिद।
सर जहाँ 2000 बिजनेस नहीं करता था सर, मैं 30,000 का संकल्प लिया हूँ सर। राकेश शर्मा का मीटिंग देख के 1 बजे रात में मैं आया हूँ सर। इससे ज्यादा और काम करूंगा सर, इस देश को सर सबसे बड़ा करके दिखाऊंगा सर देश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज कुमार, सर थोड़ा जी को हैंड लोअर कर लीजिए अपने अपने, जिनका हो सर जी गया को है। नमस्कार। और नए भारत का निर्माण में जो है हर कदम पग पग पर चलने का अभ्यास करते हैं और जो भी टारगेट मिलते हैं उसको करते हैं और ईमानदारी पूर्वक इसको निभाते हैं सर, और ये करते रहेंगे। क्योंकि जब आरसीएम में ज्वाइनिंग हुए और डायमंड क्लब का शुरुआत हुआ तो डायमंड क्लब भी किए, सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब भी कर रहे हैं। और जब सेल करते हैं इस प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के तो बहुत आनंद लगता है जब रिजल्ट आता है। और एक ब्लड कैंसर हुआ था और उनको हम गामा ओरिजिनल जब दिए और बेहतर रिजल्ट आया सर। अभी माफी चाहेंगे। और आइए भगत सिंह के राज्य से वीर गुरबचन सिंह, वीर गुरबचन सिंह। हाँ, अनम्यूट कीजिए, नहीं हुआ। हाँ। जय आसिम सर, थैंक यू सर। आपने जो एक बात बोली सर, अपने आप को खुद को बदलना है और खुद को बदलने से आपके टच में जो भी लोग आएंगे अपने आप बदलने लगेंगे सर। मैं यहाँ पर हो सकता 30 सेकंड ज्यादा ले लूं, लेकिन गुरुदेव मैंने ऐसे करके देखा सर, ऐसे मेरे साथ हुआ सर। और मैंने खुद को बदला है। 2 साल से आरसीएम में हूँ सर। जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया आज वो कहीं ना कहीं बिखर गए सर। और संघर्ष करना सर, इस बुक ने मुझे सिखाया, शक्ति का खजाना। इस पे लास्ट पेज पे है सर। अगर ये बुक मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं बहुत टूटा हुआ था सर। क्या बताऊं, आरसीएम सिस्टम के अलावा मेरे पास दुनिया का और कोई सिस्टम नहीं था और इसने मेरे जीवन को बदला। जो मैंने आज तक परिवर्तन किया है उससे जो लाभ आया, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवर्तन अपने अंदर करूंगा। थैंक यू सर। चलो आज है ना हम सबको बिगुल बजाना एक तरह से, तो हम थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, कोई बात नहीं। पर सब साथियों को आज जरूर ये बात संकल्प लेना है कि पहले से हम अब खुलकर बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो आइए धर्मेंद्र सिंह। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। और मैं पहले जो कार्य करता था उससे अभी डबल एनर्जी में काम करूंगा। मैं जो ये सिस्टम को कर रहा हूँ ये मेरा पवित्र सिस्टम है, इसको मैं हमेशा कंटिन्यू डबल एनर्जी के साथ करूंगा। और गुरुदेव मैं 20 घंटे कार्य करने के बाद इस सिस्टम को कर रहा हूँ। पार्ट टाइम इस सिस्टम को हमेशा जीता रहूंगा। थैंक यू गुरुदेव। आइए अनिल राजभर। हाँ सर, गुरुदेव जी के चरणों में सर प्रणाम है, नमन है। और सर मैं आरसीएम को सर जन जन में पहुंचाने का सर ये संकल्प ले चुका हूँ आज से। कर तो सर बहुत 5-6 महीने से रहा हूँ सर, लेकिन प्रयास सर आज से एकदम डेली करने का है। मैं सर संकल्प लेता हूँ और कुछ नहीं कहूंगा सर। यस सर, नमस्कार। आपके चरणों में बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा संकल्प है कि सबसे पहले सारे काम को खुद को करना है, तभी टीम को करवा पाएंगे, लोगों को करवा पाएंगे। थैंक यू सर। यस, पूनम जी रेडी आप? यस सर। जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा करेंगे और घर घर आरसीएम पहुंचाएंगे और अथक प्रयास में लगे रहेंगे। अनीता देवी। अनीता देवी। आवाज नहीं है आपकी। गुलरेज खान जी सर। ग्रेट आरसीएम। आवाज में कुछ वो लगा रखा है क्या कुछ? हाँ बोलिए सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खुद के ऊपर वर्क करूंगा। अभी मीटिंग भी छूट रही थी, अब डेली अटेंड करूंगा और जितना भी वर्क कर रहा हूँ उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। मैं आत्मनिर्भर बनूंगा और सरकारी सहयोग पर भर नहीं करूंगा। मैं अपने आप को बदल कर रखूंगा और मैं आपका एक अच्छे भक्त बनकर रखूंगा सर। यस, नीतीश देशी।
नमस्ते सर, मैं तो खुद बदलूंगा और मेरे साथी है सबको बदलूंगा और मैं ज्यादा से कम सर काम करूंगा। इसे सर मैं विनोद बताऊं कि कर्मणी। मैं बहुत मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं सर कि आरसीएम का प्रोडक्ट घर घर पहुंचाऊंगा और पहले से ज्यादा काम करूंगा और करके दिखाऊंगा। नए भारत का निर्माण में पूरा सहयोग दूंगा। महादेव वर्मन। गुरु जी को मेरा प्रणाम सर। सर सभी को आपद से बचा के मैं संपदा की ओर ले जाने की नई दिशा आपके द्वारा मैं जो देखा है सबको ले जाने के लिए मैं ये प्रतिबंध होता है सर। सोहनलाल महतो। अजय सर, जो काम मैं कर रहा था उससे ज्यादा काम करूंगा और लोगों को उपदेश देना नहीं बल्कि आदेश, मैं अपने आदेश का पालन करूंगा और 108 लोगों को जीवन बचाने का काम करूंगा। उमा भारती। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी सर, मैं आज संकल्प लेती हूँ जो अभी तक जो मैं काम की हूँ उससे ज्यादा काम करूंगी। वेरी गुड। किशन जी। बिल्कुल सर, अब तक जो करते आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा करना है सर। थैंक यू। यस। बसंत गोस्वामी। सर मैं संकल्प लेता हूँ सब पहले से मतलब खुल के जामन क्लब कर रहे थे लेकिन खुल के अभी से खुल के काम करेंगे। यस। नेक्स्ट झांसी की रानी। पहले अभी से महिलाएं जो आ रही है इसमें अनीता भारती जी या अनीता देवी, पूनम, बहुत सारी झांसी की रानियां हैं। ऐसा मत मानना कि मैंने एक को बोला। बोलिए। जी सर, पहले से बेहतर करने का संकल्प लेती हूँ सर। 100% के दिखाऊंगी सर। चलो दीपांकर। पहले से ज्यादा काम करूंगा और सबसे पहले यूके, जो भी नाम है लंबा चौड़ा। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हेलो सर, जय आरसीएम। बोलिए बोलिए। जी सर, मैं प्रमोद कुमार साहू। अगस्त में 6 तारीख को होने वाले रत्नेश जैन जी के डायमंड कोर मीटिंग में चलो आप सब्जेक्ट चेंज कर दिया आपने। अब चलो, आज तो काफी समय ले लिया ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सब वापस से अपने आप को चेक कर लें। नए भारत का निर्माण करना है तो हमें जो कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छी तरह समझ लो, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा और संकल्पबद्ध होकर करना पड़ेगा।